भाई युवा खाली घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। पकोड़े तलने की भी बात कही थी, लेकिन लोग बाग जो है पकोड़े भी नहीं बेचने दे पा रहे हैं। पकोड़े तेल में तले जाएं तो तेल भी बहुत महंगा है, बेसन भी बहुत महंगा, आलू भी महंगा है। तो पकोड़े तोलने वाला और पकोड़े निकालने वाला प्रोग्राम वो भी कैंसिल है। अच्छा, जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो पकोड़े भी कौन खाएगा। प्रधानमंत्री का एक काम बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री बहुत ऊंची ऊंची फेंकते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। फेंकने में उनकी कोई सानी नहीं है, फेंकने में उनकी मास्टरी है। और अमिताभ बच्चन से भी बेहतर एक्टिंग करते हैं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री। आपका कहने का मतलब चीज में प्रधानमंत्री बिल्कुल परिपूर्ण है। अगर वो फिल्म बनाए तो एकदम सुपर डुपर हिट होगी साहब। आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं एक्टर हैं? अरे प्रधानमंत्री हैं ही एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं साहब। मुंबई वाले जितने भी फिल्मी एक्टर हैं वो भी उन्हें भी शर्म लग जाएगी प्रधानमंत्री की जो एक्टिंग है उसे देखने के बाद। और प्रधानमंत्री पिछले 11-12 वर्ष से कर ही क्या रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। विभाग जी, आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, आप किस तरह विश करेंगे प्रधानमंत्री जी को? जी नमस्कार। हाँ पत्रकार महोदय, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डंका वीर आज 75 वर्ष के हो गए हैं। अब देखने वाली बात ही होगी कि औरों को ज्ञान देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री 75 वर्ष के होने के बाद खुद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। वैसे भी आज युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते थे कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की बात तो गई बहुत दूर। किसानों की आय दुगनी करेंगे, बहुत दूर गई। देश की नदियों को निर्मल और पवित्र बनाएंगे, वो बात भी गई। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो बात भी बहुत दूर गई। और पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता करेंगे, काला धन विदेशों से भारत लाएंगे और इतना पैसा आएगा कि 15 लाख रुपया तो लोगों को यूं ही मिल जाएगा। आज तो कुछ अच्छी बात कर लीजिए विभाग जी, आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, देश विदेश के नेता लोग उनको बधाई दे रहे हैं, आप उनको बुराई नजर आ रही है। पत्रकार महोदय एक बात बताओ, अगर देश के किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार, जो युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, तो इसमें हो सकता है आपका भी महोदय कुछ फायदा हो। इसमें तो ये बुरी बात कहाँ से लग रही है आपको? इसमें मुझे कहाँ से फायदा होगा? प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, देश विदेश के लोग नेता उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, आप उनको हमेशा कमियां ही नजर आती है प्रधानमंत्री जी का। नहीं, कमियां कहाँ हैं? कमियां एक कमी हो तो नजर आए? अरे चारों तरफ कमियां ही कमियां हैं, लाखों कमियां हैं। बताओ ना, कोई एक अच्छी बात बता दो, एक अच्छी बात महोदय आप बता दो, कौन सी अच्छी बात है? भाई युवा खाली घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। पकोड़े तलने की भी बात कही थी, लेकिन लोग बाग जो है पकोड़े भी नहीं बेचने दे पा रहे हैं। पकोड़े तेल में तले जाएं तो तेल भी बहुत महंगा है, बेसन भी बहुत महंगा, आलू भी महंगा है। तो पकोड़े तोलने वाला और पकोड़े निकालने वाला प्रोग्राम वो भी कैंसिल है। अच्छा, जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो पकोड़े भी कौन खाएगा। आज प्रधानमंत्री जी का 75 साल तो हो गए हैं, आप ऐसे कुछ प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई तो काम आपको पसंद आया ही होगा विभाग जी? हाँ, प्रधानमंत्री का एक काम बहुत पसंद आया। प्रधानमंत्री बहुत ऊंची ऊंची फेंकते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। फेंकने में उनकी कोई सानी नहीं है, फेंकने में उनकी मास्टरी है। और अमिताभ बच्चन से भी बेहतर एक्टिंग करते हैं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री। आपका कहने का मतलब चीज में प्रधानमंत्री बिल्कुल परिपूर्ण है। अगर वो फिल्म बनाए तो एकदम सुपर डुपर हिट होगी साहब। आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं एक्टर हैं? अरे प्रधानमंत्री हैं ही एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं साहब। मुंबई वाले जितने भी फिल्मी एक्टर हैं वो भी उन्हें भी शर्म लग जाएगी प्रधानमंत्री की जो एक्टिंग है उसे देखने के बाद। और प्रधानमंत्री पिछले 11-12 वर्ष से कर ही क्या रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। अंबानी जी मोदी जी को विश किया, बोला कि 100 साल जब 75वां अपना देश मनाएगा 100 साल, तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी 100 साल जिंदा रहें। प्रधानमंत्री तो 2047 तक रहेंगे, उससे भी बाद तक रहेंगे, क्योंकि वो अवतरित हुए हैं भाई। उन्होंने अपनी माँ के पेट से जन्म थोड़ी लिया है, यशस्वी हैं भाई, अवतरित हुए हैं। वो तो कितने भी साल उनकी इच्छा मृत्यु उनके हाथ में, वो जब चाहें जब तक जिंदा रह सकते हैं।
सदियों तक रह सकते हैं। और जब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब तक अडानी अंबानी की तो बल्ले 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 होती ही रहेगी। देहरादून में बाढ़ आई हुई है, बादल फटने से कई सारे लोगों की मौत हुई है, अभी तक इस पर इस कोई पे बिल्कुल गौर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जश्न मनाइए, मोदी जी का जन्मदिन है, सिर्फ उसमें भाग लीजिए, शिरकत करिए और लड्डू खाइए, सिर्फ जश्न मनाइए। बाकी हिमाचल में क्या हो रहा है, बाढ़ का क्या कहर है, पंजाब में क्या स्थिति है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्या हालात हैं, इन पर गौर करने की फुर्सत ही कहाँ है यशस्वी प्रधानमंत्री को साहब। राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आइटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे, अभी तक कुछ ऐसा खुलासा हो नहीं पाया। हाँ, हो सकता है अभी कोई प्रोग्राम में डिले हो गया हो, और हो सकता है प्रधानमंत्री कम से कम आज के दिन 75 वर्ष के हुए हैं प्रधानमंत्री, तो आज अच्छी तरीके से वो अपना जन्मदिन मना लें। हो सकता है कल को राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ें या सुतली बम फोड़ें या क्या फोड़ें, ये तो देखने वाली बात होगी जब वो फोड़ना शुरू करेंगे। तो राहुल गांधी जी का देख रहा हूँ बिहार में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो वर्चस्व कायम रहेगा कि नहीं होगा? देखिए पत्रकार महोदय, वर्चस्व तो प्रधानमंत्री का है, वर्चस्व सरकार का है, कैसे? वर्चस्व एनडीए का है। राहुल गांधी तो एक लाइन खींचने वाले हैं और जो खींच भी चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर वोट चोरी नहीं है तो चुनाव आयोग साफ करे, स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करे, तो ये बात राहुल गांधी कहना ही छोड़ देंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये तो देश की जनता ही बताएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।